दोस्तों इस वीडियो में मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए टॉप 30 प्लस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए इस वीडियो में सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज चैप्टर इस चैनल पे आप सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रामजी सकपाल इसके पिता का नाम था। अंबेडकर के पिता के नाम था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसे आवश्यक मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रम विभाजन को। ऑप्शन ए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। प्रश्न संख्या आगे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मूल नायक क्या है? मूल नायक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्रिका, ठीक है। ऑप्शन बी पत्रिका है मूल नायक, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी दूध और पानी की मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर के महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, अंबेडकर चित्रण एवं रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। इन्होंने कितने व्यक्ति से प्रेरित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इनमें सभी व्यक्तियों से अंबेडकर प्रेरित था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? लाहौर में कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या आगे है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है?
श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निबंध है। ठीक है, ऑप्शन सी निबंध है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से सभी अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। चलिए प्रश्न संख्या के श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ललई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरण किया है। प्रश्न संख्या आगे है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, कि किस परिवार में इसका जन्म हुआ था। चलिए हम प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जातिवाद। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा जातिवाद में दिखा दिया। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमाबाई था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता क्या नाम था? तो भीमाबाई। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता समानता और भावनात्मक भाव हो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जाति प्रथा को मानता है। ठीक है, जाति प्रथा को प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है लेखक। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हानिकारक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले से भी ज़्यादा जाति प्रथा हानिकारक है।
चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बहिष्कृत पत्रिका का संपादन किया है। प्रश्न क्या आगे है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? हम किन्हें जानते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि हम किसे भारतीय संविधान के रूप के निर्माता में हम किन्हें जानते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।